करेंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है। ऑप्शन ए में है 1 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी में है 2 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी में है 3 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन डी में है 4 ट्रिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर का। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन 2047 तक कितने मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। ऑप्शन ए में है 1055 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी में है 1255 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी में है 1555 मीट्रिक टन और ऑप्शन डी में है 1755 मीट्रिक टन। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन 2047 तक कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1555 मीट्रिक टन तक। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है इम्फाल, ऑप्शन डी में है भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। ऑप्शन ए में है चीन, अमेरिका, सिंगापुर, ईरान। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन और भारत के साथ। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है कि एक अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमति हुए हैं। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और नेपाल। दो देश हैं जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है। ऑप्शन ए में है नागपुर में, पुणे में, इंदौर में, केरल में। हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड का तीसरा संस्करण जो है विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम
के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम को बदलकर अज गैवीनाथ धाम करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है कि 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने कौन से स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बस तथा CO2 से मिथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में 49वें, 50वें, 91वें या 52वें। हाल ही में एनटीपीसी ने कौन से स्थापना दिवस पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने 50वें स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बस तथा CO2 से मिथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने लेखक सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को पलट दिया है? ऑप्शन ए में है दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया है? तो लेखक है सलमान रुश्दी, उनकी एक पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को पलटा है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए में है 10.3%, ऑप्शन बी में है 11.3%, ऑप्शन सी में 12.3%, ऑप्शन डी में है 13.3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है महाराष्ट्र का हिस्सा 15 से घटकर 13.3% हो गया है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है? ऑप्शन ए में है 500 गीगावाट, ऑप्शन बी में है 1000 गीगावाट, ऑप्शन सी में है 1100 गीगावाट, ऑप्शन डी में है 1500 गीगावाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1100 गीगावाट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है मेघालय, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही है। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है मिस्र, ऑप्शन बी में है ईरान, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में स्विट्जरलैंड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है कि स्विट्जरलैंड ने क्या कहा है कि 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में बुर्का पर प्रतिबंध रहेगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार
जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कितना करोड़ है? ऑप्शन ए में है 5269 करोड़, बी में है 10,269 करोड़, ऑप्शन सी में है 11,269 करोड़ और ऑप्शन डी में है 13,269 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कितना करोड़ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,269 करोड़ का नुकसान। तो ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो है एनीमिया से पीड़ित हैं? ऑप्शन ए में है 37.1%, ऑप्शन बी में है 47.1%, ऑप्शन सी में है 57.1%, ऑप्शन डी में है 67.1%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 67.1%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है सिंगापुर, ऑप्शन डी में है इटली। हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है नागपुर, रायपुर, इंदौर, गुवाहाटी। तो सही उत्तर हो जाएगा रायपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए में है 24वां, 25वां, 26वां या फिर 27वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तराखंड राज्य ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने मिलियन असामयिक मौतें होती है? ऑप्शन ए में है 4.7 मिलियन, 5.7 मिलियन, 6.7 मिलियन, 7.7 मिलियन। WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने मिलियन की असामयिक मौतें होती है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.7 मिलियन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है पोखरन, बेंगलुरु, बीकानेर, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने विशाखापत्तनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए में है पारुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु ने, साइना नेहवाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु ने क्या किया है, तो विशाखापत्तनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, बी में है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ऑप्शन सी में है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में परोपकारी सूची 2024 में किसको तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति का खिताब मिला है। ऑप्शन ए में है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी में है शिव नाडर, ऑप्शन सी में है आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी में है नोएल टाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव नाडर को। परोपकारी सूची 2024 में जो है शिव नाडर को तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति का खिताब मिला है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए में है पहला, ऑप्शन बी में है दूसरा, ऑप्शन सी में है तीसरा, ऑप्शन डी में है चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा स्थान मिला है। वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के कितने संस्थानों में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 स्थानों में स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए में है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण कहाँ नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑप्शन ए में है राजगीर, ऑप्शन बी में है लखनऊ, ऑप्शन सी में है दिसपुर, ऑप्शन डी में है पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन ए सही है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां जो संस्करण होगा वह राजगीर में खेला जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किसने अपनी पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिनल ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है। ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा,
अरुंधति राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश नामित किया गया है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए में है पर्यावरण विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका जनवरी 2025 से भारत और किस देश पर्यटकों के लिए 90 दिन का वीजा छूट प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 49वें, 50वें, 91वें या फिर 52वें? तो सही उत्तर हो जाएगा 91। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस तारीख को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर को, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में है 200 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के 3 वर्षीय अनीस जो है सरकार फाइड द्वारा रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए में है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में से संबंधित है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ऑप्शन सी में है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ऑप्शन डी में है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला जो है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है यूक्रेन, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा ने। कनाडा ने क्या किया है कि भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा को समाप्त किया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगह पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए में है पहला, तीसरा, पांचवा या छठा। तो सही उत्तर हो जाएगा छठा स्थान हासिल किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, थाईलैंड, इटली, जर्मनी। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को जो है पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी में है केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है बराबर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी याद रखिए। वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति रहेंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी आयोजित की गई? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र,
गुजरात, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। तो नई दिल्ली में 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी को आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिगेरू इशिवा को किस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए में है जापान का, ऑप्शन बी में है फ्रांस का, ऑप्शन सी में है अमेरिका का, ऑप्शन डी में है म्यांमार का। हाल ही में शिगेरू इशिवा को जो है जापान का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 11 नवंबर को, ऑप्शन बी में है 12 नवंबर को, ऑप्शन सी में है 13 नवंबर को, ऑप्शन डी में है 14 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा संस्करण जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है 53वां, 54वां या फिर 55वां या फिर 56वां। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 55वां, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है मिस्र, चीन, जापान, अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र जो है वह आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए में है 100 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी में है 200 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी में है 300 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी में है 400 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? ऑप्शन ए में है ईरान, रूस, सिंगापुर, अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का, ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी में है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी में है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी में कानून एवं न्याय मंत्रालय है। हाल ही में किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 1260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले एम्स दरभंगा और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव। हाल ही में किसने 1260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले एम्स दरभंगा और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के तहत कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी में है 150 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी में है 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी में है 250 मिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सी सही है कि एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है कि उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के तहत 200 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूर किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नवंबर 2024 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ हो गया है? ऑप्शन ए में 12.1%, 15.4%, 17.6%, 18.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15.4% बढ़ा है, जिससे कि 12.1 लाख करोड़ हो गया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के तटरक्षकों ने कोलंबो में कौन सी वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है? ऑप्शन ए में है 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं बैठक जो है आयोजित की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में बेंगलुरु है। हाल ही में कहाँ 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में है चेन्नई, ऑप्शन सी में है हैदराबाद, ऑप्शन डी में है इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किनके बीच जो है गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है कितना गीगावाट हो गया है? ऑप्शन ए में है 157 गीगावाट, 178 गीगावाट, 203 गीगावाट, 222 गीगावाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 203 गीगावाट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, टाटा स्टील लिमिटेड को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, वेदांता लिमिटेड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ
उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए में है आगरा, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्रालय ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नए जल जो है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए गए हैं? ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी में जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी में गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय ने नए जल अधिनियम के तहत जो है नए नियम को अधिसूचित किया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री। हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो भारत के प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, ईरान, सिंगापुर, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली वायु रक्षा प्रणाली भेजा है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेनिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में है मॉरिशस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT मद्रास और किसने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? ऑप्शन ए में है इसरो, DRDO, IISc, ICMR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो ने। मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का संस्करण आयोजित करेगी। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए में है भुवनेश्वर, इंदौर, भोपाल, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादन का निर्यात कितना अरब डॉलर है। ऑप्शन ए में है 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अरब डॉलर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है सिलवासा में। तो ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।